हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मृणाल। वेलकम टू माय चैनल। मुझे आपको स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा कल्टडाओ टोकन के बारे में और थोड़ा सा मार्केट का हालचाल के साथ में। इस कल्टडाओ जो टोकन है ये कैसे आपको एक अलग तरह का प्रॉफिट दे सकता है, या फिर इसके बारे में आज थोड़ा सा हम एंटिसिपेट करने वाले हैं, कुछ थोड़ा सा प्रिडिक्शन कर सकते हैं। थोड़ा सा हम आज इसमें थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि कुछ लेटेस्ट अपडेट भी आया हुआ है और कुछ उसका ट्विटर हैंडल से कुछ खबर भी आ चुका है मार्केट में, जो कि कल्टडाओ के ऊपर से है। थोड़ा सा आज हम अलग तरीके से बात करेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा ये डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन एनी टोकन और एनी कॉइन, देन प्लीज डू योर ओन रिसर्च। तो फ्रेंड्स, अगर हम कल्टडाओ का आज के डेट पे जो मेरा टाइमिंग है, मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये है रात के 11:45 का टाइमिंग है और ये 24 दिसंबर 2022 का ट्रेंडिंग के टाइम जो है। इस हिसाब से मार्केट में अगर कल्टडाओ को देखोगे, लास्ट 2-3 दिन से मार्केट अच्छा खासा प्रॉफिट देकर रखा है। करीब 20% का ऑलरेडी मार्केट में प्रॉफिट आपको दे चुका होगा। अगर आपने करीब 7 या 8 दिन पहले आप इन्वेस्ट भी किया होगा तो आपको ये 20% का आपको मिनिमम प्रॉफिट दे चुका होगा। ठीक है, क्योंकि उसका अगर आप उसका मार्केट ट्रेंड को पकड़ोगे, ये थोड़ा सा अप ट्रेंड में जा रहा है। हो सकता है थोड़ा सा डाउन जाए, लेकिन ये उसका रफ्तार थोड़ा सा पकड़ने में आया हुआ है। इतना ज़्यादा बियरिश मार्केट होने के बाद भी कल्टडाओ थोड़ा सा प्रॉफिट दे रहा है आपको। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे बात सुन के आप अपना पूरा का पूरा सारा सा मनी आप यहाँ पे डाल दो, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा अपना रिसर्च जरूर करिएगा। कुछ भी अमाउंट डालने से पहले कोई भी यूट्यूबर का बात मत समझिएगा। यहाँ पे हम बात करने वाले कुछ फैक्ट पे, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे कुछ चीज़ों को लेके। देखिए, अगर हम कल्टडाओ का जो ट्विटर से जो उनका ट्वीट आया है, जो कि दिसंबर 14 को आया है रात के 8 बजे, गेस द नेम ऑफ योर अपकमिंग कल्ट जेके ब्लॉकचेन। देखिए, कल्ट का खुद का एक ओन ब्लॉकचेन आने वाला है। हो सकता है कि जनवरी महीने में आ जाए, अगला साल नया साल में, क्योंकि हमको पता है जो कल्टडाओ का जो एनिवर्सरी है, यानी वो है 1 दिसंबर 2022 में उसका पहला एनिवर्सरी हो सकता है। तो हो सकता है कि उसी डेट पे 1 फरवरी को पॉसिबल है कि उनका ब्लॉकचेन आ जाए मार्केट में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 2022 फरवरी में उनका मार्केट में उनका खुद का जो टोकन था मार्केट में लॉन्च हुआ था। तो ये 1 साल होने वाला है 2023 फरवरी 1 फरवरी को। तो देखते हैं, पॉसिबल है कि तब आ जाए मार्केट में। तो ये जो ब्लॉकचेन आएगा उनका, वो है कल्ट का जेके। देखिए, जेके मतलब होता है जीरो नॉलेज प्रूफ ब्लॉकचेन, जो कि अगर मैंने आपको ऑलरेडी बताया होगा इसके बारे में ऑलरेडी। अगर आपने मेरा वो मीना प्रोटोकॉल का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ऑलरेडी उसका डिटेल्स बताया है कि कैसे एक जीरो नॉलेज प्रूफ का जो ब्लॉकचेन होता है कैसे काम करता है। क्योंकि जीरो नॉलेज प्रूफ जो ब्लॉकचेन रहता है उसमें रहता है जीरो नॉलेज प्रूफ का मतलब प्राइवेसी बेस्ड ब्लॉकचेन रहता है वो। तो प्राइवेसी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि कल्टडाओ जो होता है ना, कल्टडाओ का अगर कोई भी ट्वीट देखोगे, ये चाहते हैं कि एक तरह का डिसेंट्रलाइज फैक्टर, ना कि कोई ओनर्स रहे, ना मैं रहूं ना आप रहे, ये पूरा कम्युनिटी का टोकन रहे। इसीलिए कम्युनिटी बेस्ड जो रहता है उसमें प्राइवेसी का कंसर्न बहुत ज़्यादा है। तो प्राइवेसी के लिए ये उन्होंने यहाँ पे उनका जेके रोलअप के बारे में भी अगर बताऊं तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था ऑप्टिमिज्म रोलअप के बारे में। ऑप्टिमिज्म जो ओपी टोकन का वीडियो है, वहाँ पे अगर जगह आप चेक कर सकते, मैं यहाँ पे आई बटन देता हूँ, डिटेल्स वीडियो प्लीज जाके चेक करिए। क्योंकि जब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा कोई भी टोकन्स के बारे में, उसकी फंडामेंटल का आप नहीं समझोगे, तो प्लीज मत इन्वेस्टमेंट करिएगा, अदरवाइज आप क्रिप्टो मार्केट से दूर रहिएगा। कोई भी यूट्यूबर के बात सुन के अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप बहुत ही गलत कर रहे हो, विदाउट गेटिंग एनी नॉलेज। ठीक है, आप अंधे जैसे रह रहे हो, यानी अंधा कानून बन के काम कर रहे हो, आपको कुछ आता पता नहीं, कुछ भी नहीं है। किसी ने बोला और आपने डाल दिया पैसा, जैसे डूब गया पैसा तो आप जाके उसी यूट्यूबर को गाली दोगे। ऐसा नहीं करो प्लीज। आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लीज नॉलेज लीजिएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अगर 15 मिनट का वीडियो बना, फिर 30 मिनट का वीडियो बना, तो क्यों बना रहा हूँ? मेरा हो जाता है, आपको बोल रहे ये कॉइन पे इन्वेस्टमेंट कर लो, खत्म कहानी, वीडियो बंद। ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि
नॉलेज जब तक आपको नहीं मिलेगा, इन्फॉर्मेशन जब तक आपको नहीं मिलेगा, तब तक आप खुद से इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी नहीं सोचोगे। तो प्लीज थोड़ा सा नॉलेज लीजिएगा हर जगह से, तब जगह आप अपना इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो उसके लिए आप अगर चाहो तो मीना प्रोटोकॉल का एक वीडियो चेक कर लीजिएगा, एंड जो ऑप्टिमिज्म रोल अप के बारे में बताते वहां पे चेक कर लीजिएगा। तो ये उनका खुद का ब्लॉकचेन आने वाला है। हो सकता है कि जो डेट है 1 फरवरी 2023 हो सकता है। ठीक है, अभी चलते थोड़ा सा बात करते हैं इनका जो ट्विटर हैंडल है, वहां पे जो मिस्टर ओ मॉडुलस है, ठीक है, जो मिस्टर ओ मॉडुलस है, ये उनका फाउंडर मेंबर बता जा रहा है, जो कि हो सकता है उनका डेवलपर हो। तो उनका अगर आप ट्वीट देखोगे ना, शायद जून महीने में उनका एक ट्वीट आया था, उसमें उन्होंने मेंशन किया था, एज अ रिजल्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ जापान losing the pace of their yield curve control experiment and in turn collapsing the third largest currency and entire Japanese economy। देखिए क्या होता है, आपको अगर पता होगा 1980 से 1990 के जो दौर था, उसी दौर में जो सेंट्रल रोल जो था जापान का, जो इंटरनेशनल ट्रेड एंड अगर आपको करेंसी डेवलपमेंट के बारे में कुछ सोचोगे, कुछ पढ़ोगे, उस टाइम पे जापान का जो योगदान था बहुत ज़्यादा था, और वो सेंट्रलाइज्ड करेंसी के तौर पे वो काम करता था उस टाइम पे। लेकिन बाद में ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस जो था वो बहुत ही कम होने लगा, और बाद में धीरे धीरे लोग जापान के बारे में इतना सोचना जानना ही लोग छोड़ दिए। यानी जापान के अंदर क्या हालचाल है, क्या हो रहा है, हो सकता है कि मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं होगा, क्योंकि जापान के अंदर की जो चीज चलता है इकोनॉमी के अंदर, वो शायद हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, क्योंकि इससे लोग इतने इंटरेस्ट भी नहीं देते। अभी अगर देखोगे ना, वहाँ पे उनका जो करेंसी जो सिस्टम है, करेंसी को मेंटेन करने के लिए, उसकी जो वैल्यू को मेंटेन करने के लिए उन्होंने एक तरह का यील्ड कर्व कंट्रोल करके उनका एक मैकेनिज्म, एक पॉलिसी है, उन्होंने उसको मेंटेन किया था। लेकिन उसी के बेस करते हुए उनका जो पूरा मॉनेटरी सिस्टम है वो कोलैप्स होने वाला था। अगर आप देखोगे उनका ट्वीट था मिस्टर ओ मॉडुलस का, और अगर आज की डेट पे उसका ट्वीट देखोगे ना, मार्केट में एक मार्केट वॉच करके साइड है, बैंक ऑफ जापान सीज अनरियलाइज्ड बॉन्ड लॉस फॉर फर्स्ट टाइम इन ओवर 16 ईयर। 16 साल का जितना उनका प्रॉफिट हुआ था, उसमें से करीब करीब अगर लॉस देखोगे ना, 1.1 बिलियन बॉन्ड लॉस हुआ है बैंक ऑफ जापान का। ये पॉसिबल है उनका। ये ट्वीट ये कब आया उनका, fxtrees.com के साइट पे है, जो कि 13 दिसंबर 2022 को उनका यहाँ पे एक तरह का न्यूज है। तो ये जापान का जो उनका जो करेंसी ये कोलैप्स होने वाला है, यानी हो सकता है कि बहुत बड़ा एक वर्ल्ड डिप्रेशन आ सकता है मार्केट में, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि कुछ कोलैप्स आ सकता है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ इफेक्ट हो सकता है। कि जापान का जो करेंसी है इसमें बहुत ज़्यादा डाउट है, क्योंकि उनका जो सबसे जो प्रॉब्लम है ना, सेंट्रलाइज्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने एक तरह का अलग तरीका सा उन्होंने एक तरह यील्ड कर्व कंट्रोल मैकेनिज्म उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया। ठीक है, छोड़िए इसके बारे में, जो कि यही कल्ट डाओ का जो डेवलपर है उन्होंने मेंशन किया था जून में। ठीक है, और एक चीज़ दिखा दो यहाँ पे, सबसे खतरनाक, सबसे अगर आपको न्यूज पता चल गया होगा, फॉर्मर FTX CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड may face jail for 115 years if convicted on all fraud charges by US के साथ में अगर आप देखोगे ना, 115 साल के लिए अभी प्रिजन हो सकता है, ये पॉसिबल है, फ्यूचरिस्टिक काम है। हो सकता है कि उनको जेल भी हो सकता है 115 साल के लिए। अभी 115 साल का मतलब होता है कि ये आजीवन कारावास, जो भी आप कह सकते हो, ये पॉसिबल बन रहा है FTX के साथ में। अभी देखिए, ये हुआ, लोगों का बहुत पैसा गवा दिया FTX में, जितने सारे लोगों ने एक्सचेंज पे पैसा रखा था, कुछ आता पता नहीं क्या होने वाला। लेकिन अगर आप एक ट्वीट देखो, मैं आपको छोटा सा चीज दिखाता हूं। यहाँ पे एक ट्वीट आया था जुलाई 3 तारीख को एक आया था 2022 में। यहाँ पे एक ट्वीट किया था बियरबर्न, जो भी है उसका नाम है, उन्होंने ट्वीट किया था, FTX spot literally saved the market and absorbed, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, चलो, FTX spot literally saved the market and absorbed 2500 BTC and sell by market order, biggest spot volume that in a short time probably in their history, very suspicious।
अगर आप देखोगे ना शायद ये उनका जो ट्वीट था ना, ये ट्वीट था उनका जुलाई 3 में। ठीक है, इनका ट्वीट का मतलब ऐसा है, ये कहना चाहते हैं कि एफटीएक्स का जो स्पॉट ट्रेडिंग था, जिस टाइम पे एफटीएक्स बहुत अच्छा खासा चल रहा था, उसके अंदर की जो ट्रेडिंग हो रहा था बहुत अच्छा खासा हो रहा था, उसमें इतना वॉल्यूम था जो कि 2500 बीटीसी का जो उन्होंने सेल ऑर्डर लगाया था, वो ऑर्डर को स्पॉट ट्रेडिंग के हिसाब से उनको बाय करके जो बीटीसी में जो गिरावट आने वाली थी, उस गिरावट को उसने बचाया था। तो थैंक्स टू एफटीएक्स करके उन्होंने एक मेंशन किया था। ये उनका ट्वीट था, जो कि पता नहीं कौन है, बियर बर्न्सपाउन जो भी है, उन्होंने एक ट्वीट किया था। मुझे पता नहीं कौन है भाई, अगर आपको पता तो बहुत अच्छी है, मुझे पता नहीं कौन है, लेकिन उनका ये ट्वीट था कि एफटीएक्स को उन्होंने बोला कि बिगेस्ट स्पॉट वॉल्यूम दे इन अ शॉर्ट टाइम प्रोबेबली इन देयर हिस्ट्री। तो एफटीएक्स ने बचाया था हमको, लिटरली सेव द मार्केट। तो उन्होंने एक ट्वीट किया था। इसी ट्वीट को अभी एक चीज दिखाता हूँ। इसी ट्वीट को उन्होंने मिस्टर ओ मॉडुलस ने उसी ट्वीट को लिख के क्या बताया था, जस्ट हाउ मच मनी डू एफटीएक्स हैव। एफटीएक्स के पास में कितना मनी है? यू कैन प्रिज्यूम एटलीस्ट 10% ऑफ सोलाना और एफटीटी। आप कह सकते हो कि सोलाना और एफटीटी का 10% उनके पास में होगा जो रिजर्व करके। इवन एट करंट मार्केट, जो भी करंट मार्केट ट्रेंड कैप के हिसाब से 1.45 बिलियन हो गया, या फिर ऑल टाइम आपको पकड़ो तो 9 बिलियन में होगा। इतना ही उनके पास में रिजर्व रहेगा। An asset controlled by a select group is centralized and manipulation usually benefits those at the top। तो यहाँ पे उनका कहना है कि ये जो हुआ था, एफटीएक्स उनको बचाया था, ये एक तरह का मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं। और मैनिपुलेशन के टाइम पे सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि कोई अगर सेंट्रलाइज्ड ग्रुप है, और अगर दिस इज द कर्स ऑफ पॉपुलर एसेट्स। तो पॉपुलर यानी कोई भी पॉपुलर एसेट्स हो, उसके लिए अगर कोई सेंट्रलाइज्ड फैक्टर आ चुका है, तो उसके लिए तो वो हमारे लिए एक तरह का, कह सकते हो ये पाप है, या फिर एक तरह का पश्चाताप है, या ये एक यानी ये कर्स है हमारे लिए, जो कि बहुत ही गलत चीज हो रहा है मार्केट में। तो इसी को अगर आज के रेट पे हम चेक करेंगे तो एफटीएक्स का आज क्या हो गया, ये आज जो जेल जा रहा है, भी कुछ भी हो रहा है। तो इसी ट्वीट को हवाला देते हुए मिस्टर ओ मॉडुलस ने और एक ट्वीट किया है, जो कि जुलाई 3 में, जो कि अपना कल्ट डाओ का डेवलपर कह सकते हैं, फिर उन्होंने जो भी है, उन्होंने नहीं कह सकते क्योंकि डिसेंट्रलाइज फैक्टर है, जो भी कह सकते हो। तो उन्होंने एक मेंशन किया एफटीएक्स के साथ में डेल्टेक का पार्टनरशिप, उसके साथ में टेदर का पार्टनरशिप, उसके साथ में बिटफिनिक्स का पार्टनरशिप। तो ये बोल रहे इट्स नॉट ओवर, टेक योर क्रिप्टो ऑफ centralized exchanges and buy cult and revolt RBLT कॉइन जो भी है on Uniswap right now। और यहाँ पे उनका एक क्लिप दिया है, जो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द अपना जितने सारे वैल्यूएबल एसेट्स है, अगर आप चाहो तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज से छोड़ के आप यूनिस्वाप पे जाके कल्ट एंड RBLT टोकन जो उनका है वो खरीद लो। और यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं एफटीएक्स के साथ में डेल्टेक का ऑलरेडी पार्टनरशिप है, डेल्टेक के साथ में टेदर एंड बिट, ये सारे चीज बहुत जल्दी डूबने वाला है। तो ये सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए ऐसा है कि एफटीएक्स तो ऑलरेडी डूब चुका है, इसका मतलब अगला बार ये टेदर मतलब होता है यूएसडीटी, और यूएसडीटी के साथ में ये बिटफिनिक्स, आपको तो ऑलरेडी पता होगा, बिटफिनिक्स जो एक तरह का सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जो कि टेदर का ही खुद का है। और डेल्टेक क्या है? डेल्टेक एक तरह का बैंक है, जो कि बहामास का 72 या फिर 70 ईयर्स पुराना बैंक है, जो कि टेदर के साथ में उनका पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप के नहीं कह सकते ये, अगर आपको मैं छोटा सा दिखा दूं यहाँ पे टेदर के बारे में बताऊं, टेदर क्या है, टेदर के बारे में अगर बताऊं, ये 2014 में आया था टेदर, जो कि रियल कॉइन नाम के आया था जुलाई के महीने में, लेकिन बाद में नवंबर 2014 को उसका नाम उन्होंने रीब्रांडेड करते हुए उसका नाम दे दिया टेदर। ठीक है, और बाद में 2015 को ये फरवरी के महीने में ट्रेडिंग शुरू किया, यूएसडीटी करके ट्रेड हुआ मार्केट में। तो उनका अगर आप वहां पे एक थोड़ा सा अनाउंसमेंट देखोगे ना, यहाँ पे देखोगे, टेदर लिमिटेड इज प्लीज्ड टू कंफर्म दैट इट हैज एस्टैब्लिश्ड ए बैंकिंग रिलेशनशिप विथ डेल्टेक बैंक एंड ट्रस्ट लिमिटेड, जो कि डेल्टेक नाम करके नाम है, व्हिच इज ए 72 ईयर्स ओल्ड फाइनेंस इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो कि बहामास में उनका हेडक्वार्टर है। और अगर आप उसको बताओ, अभी देखो यूएसडीटी जो है इतना नाम क्यों है, क्योंकि
हमको लगता है कि यूएसडीटी के अंदर 1:1 का पेग है, यानी जितना यूएसडीटी मार्केट में है उतना ही एक्चुअल डॉलर अमाउंट उनका रिजर्व रखा गया। और रिजर्व कहाँ पे है? रिजर्व रखा गया है यूएसडीटी का खुद का जो पैसा है, जो डॉलर है, वो है डेल्टेक बैंक में। तो यहाँ पे जो मिस्टर ओ मॉडुलस है उनका कहना ऐसा है, ये सारे के सारे जो चीज जैसे कि एफटीएक्स अभी डूब गया, अभी बहुत जल्दी टेदर भी जा सकता है, क्योंकि टेदर का एक्चुअल डॉलर जो अमाउंट है ये कहाँ पे है, कौन सी बैंक में? ये डेल्टेक बैंक में है। और डेल्टेक बैंक ने खुद ही बोला है कि उनका एक्चुअल अमाउंट जो है वो हमारे पास में। तो किसी का मनी एक्चुअल में कितना है, ये डेल्टेक बैंक का वेबसाइट है, ये यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पता है। ये कहते कि अपना मनी डेल्टेक बैंक में है। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेंशन किया, देखिए, अनलिमिटेड बेनिफिशियरी ऑफर्स ऑफ आवर कंपनी एंड असेसमेंट of our ability to maintain USD peg at any moment and our treasury management policy, ये सब कुछ उन्होंने वेरीफाई किया है। कौन? अपना डेल्टेक बैंक ने। और यहाँ पे अगर देखो कि टेदर लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ द फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क, और क्या है, USDT is the market of fully backed by US dollar that are safely deposited in our bank account। बैंक अकाउंट किधर है? बैंक अकाउंट है डेल्टेक बैंक में। और पता नहीं डेल्टेक बैंक ने है या नहीं है, क्योंकि उनका पार्टनरशिप है कुछ। उन्होंने अगर देखोगे ना, एफटीएक्स के साथ में, डेल्टेक के साथ में और बिटफिनिक्स के साथ में उनका एक अलग तरीके से उनका मिला जुला संबंध है। तो कह सकते हैं कि पता नहीं टेदर भी बहुत जल्दी डीपेक हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, ये कुछ बुरा न्यूज भी हो सकता है, ना भी हो, एक तरह का पॉसिबिलिटी पे बात कर रहे हैं। कोई किसी का ट्वीट इतना खतरनाक भी हो सकता है, पता नहीं। तो थोड़ा सा गौर करिएगा, डिसेंट्रलाइज्ड पे जाने की कोशिश करिएगा। सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अगर आप कुछ अपना मनी रख रहे हो तो ट्राई करो बहुत ही कम अमाउंट का रखिएगा, क्योंकि जो वैल्यूएबल एसेट्स है उस एसेट्स को ट्राई करो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर रखने के लिए, जैसे कि यूनिस्वैप हो गया या फिर पैनकेकस्वैप हो गया। ओके, तो अदरवाइज अगर चाहो तो अपनी टोकन्स को या फिर कॉइन्स को आप अपनी हार्ड वॉलेट पर ट्राई करके रख सकते हो। पॉसिबल है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ सकता है, लेकिन आप डरो मत, अपनी अच्छी टोकन्स या फिर कॉइन को आप इन्वेस्टमेंट करके रखिएगा, कोई इशू नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगा कर रखिएगा मार्केट में, ठीक है। तो ये जो एक मैंने देख रहा था यहाँ पे coindesk.com पे, जहाँ पे कि जो डेल्टेक बैंक एंड ट्रस्ट लिमिटेड के जो सीईओ है ओडेटा मोर्टन करके, उनके साथ में एक तरह का क्वेश्चनरीज प्रोग्राम चल रहा था जो कि 28 अप्रैल का था, जहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आपने जो कि यहाँ पे अगर देखो, यहाँ मेंशन है द हिस्ट्री ऑफ डेल्टेक इन्वॉल्वमेंट विद द टेदर यूज्ड स्टेबल कॉइन के साथ उनका जो इन्वॉल्वमेंट हुआ था उसके बारे में उनका कुछ क्वेश्चनरी चल रहा था। तो कह सकते हैं कि उनका ही कुछ प्रॉफिट के लिए कुछ बात कर रहे होंगे, पता नहीं क्या हो सकता है, क्योंकि डेल्टेक बैंक पे उनका एक्चुअल में डॉलर सेविंग करके रखा है, तो आइडिया नहीं एक्चुअली उस पर सेम टू सेम जो रेशियो का टेदर के हिसाब से उन्होंने डॉलर रखा भी है कि नहीं। तो बिटफिनिक्स भी उनका एक खुद का सेंट्रल एक्सचेंज है, पता नहीं ये भी कभी डूब सकता है। तो अपना ख्याल जरूर रखिएगा। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।